क्या आपको सुनने की समस्या है, यानी आपको हियरिंग लॉस है और आप एक कान के अंदर वाली या कान के बाहर वाली हियरिंग एड लगाते हैं। उस हियरिंग एड में आपको बैटरी बार बार चेंज करनी पड़ती है। जब भी आपकी बैटरी ख़त्म होती है आपको मशीन बता देती है और आपको बार बार बैटरी चेंज करना पड़ता है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो हियरिंग एड का बॉक्स हो गया, बैटरी हो गई, कई सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं। अगर वो भूल गए तो उनको सुनाई देने की दिक्कत रहती है। तो ऐसे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिचार्जेबल हियरिंग एड के बारे में। तो ये जो रिचार्जेबल हियरिंग एड होती हैं इनमें किसी तरह की बैटरी नहीं पड़ती है। इनमें कंपनी से ही बैटरी लगाई जाती है, बस केवल आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। जो आपका बॉक्स होता है वही आपका चार्जर होता है। जैसे ही आप हियरिंग एड रखते हैं आपकी हियरिंग एड चार्ज होने लगती है। तो इसमें आपको बार बार बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो बैटरी पड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है या नहीं ख़राब होती, या अगर बैटरी ख़राब हो गई तो क्या आपकी हियरिंग एड भी ख़राब हो जाती है। तो देखिए होता क्या है कि जो इसमें बैटरी लगी हुई आती है इसकी लाइफ 2 से 4 साल होती है, और जब भी आपकी बैटरी ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई तो आप कंपनी भेज के मशीन को बैटरी चेंज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई तो आपका हियरिंग एड भी ख़राब हो गया। आप उस हियरिंग एड को काफ़ी समय तक बार बार बैटरी बदला करके काफ़ी दिनों तक यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हियरिंग एड जो रिचार्जेबल हियरिंग एड है वो कितनी तरह की होती हैं। तो रिचार्जेबल हियरिंग एड 4 तरह की आती हैं, ITC, IT, RIC और BT। जो आपकी ITE और ITC हियरिंग एड है यानी इन द कैनाल और इन द ईयर, ये दोनों हियरिंग एड कान के अंदर लगती हैं। और आपकी जो RIC और BT हियरिंग एड है, रिसीवर इन कैनाल और बिहाइंड द ईयर, ये हियरिंग एड कान के पीछे लगती है। तो चाहे वो कान के अंदर वाली हियरिंग एड हो चाहे वो कान के बाहर वाली यानी पीछे वाली हियरिंग एड हो, दोनों हियरिंग एड को चार्ज करके हम बार बार यूज कर सकते हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई भी बैटरी नहीं पड़ती। इनका यूज भी जो नॉर्मल आपकी बैटरी वाली हियरिंग एड है जिसमें आप बार बार बैटरी चेंज करते हैं उसी तरह से इन हियरिंग एड का भी यूज किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो हियरिंग एड होती हैं ये कितने डेसिबल तक हियरिंग लॉस को कवर करती हैं, ये किस तरह की दिखती हैं, इनका यूज किस तरह से किया जाता है। बाकी आपके लिए ये थोड़ी सी जानकारी थी जो रिचार्जेबल हियरिंग एड के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या हियरिंग लॉस या हियरिंग एड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टेक केयर।